अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स स्टूडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने जो फर्स्ट डे की फ़िज़िक्स है, जो क्लास 11 है, उसकी जो फ़िज़िक्स है उसमें चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारा जो आज चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो 3.10 है। इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, इसमें क्या है। फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल टू थ्रो ए 40 मीटर पास व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। यानी एक फुटबॉल को ऊपर फेंका गया है, उसका एंगल जो है वो 30 डिग्री है हॉरिजेंटल के साथ, और उसको 40 मीटर पास फेंका गया, मतलब उसकी जो रेंज है वो 40 मीटर है। तो इसकी हमने इनिशियल स्पीड वी आई फाइंड करनी है। हम डेल्टा लिखेंगे, थीटा 30 डिग्री, रेंज 40 मीटर, और वैल्यू ऑफ जी जो है वो हमें पता ही है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड होती है, और इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो आपने रेंज वाला फार्मूला इसमें मेंशन करना है, क्योंकि इसमें रेंज दी हुई है, तो रेंज वाला फार्मूला आपने लिखना है। तो रेंज विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा जी। इसमें आपको वी आई फाइंड करनी है, तो वी आई स्क्वायर को आप एक साइड पे रखेंगे, बाकी चीज़ों को आर जी ओवर साइन 2 थीटा एक साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन के अंदर रेंज भी दी हुई है 40, जी की वैल्यू आपको पता है, और साइन 2 और थीटा दिया हुआ है 30। ये साइन 60 बन जाएगा, उसकी वैल्यू 0.866 है, और 40 मल्टीप्लाई 9.8 का आंसर 392 आ रहा है। इसको हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो, और उसके बाद हम वी आई स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 21.3 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है। तो सिंपल आपने इसमें रेंज वाला फार्मूला अप्लाई करके वी आई स्क्वायर को, वी आई को एक साइड पे करना है, बाकी चीज़ों की वैल्यू पुट करके आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3.11, इसमें क्या है कि ए बॉल इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर विद वेलोसिटी 21 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इसमें हाइट दी हुई है, हाइट को हम जो है इसको वाई से शो कर रहे हैं 10 मीटर, और जो वेलोसिटी दी हुई है अलॉन्ग द हॉरिजेंटल है, तो वो वी आई एक्स होगी। तो वी आई एक्स विल बी इक्वल टू 21 मीटर्स पर सेकेंड। हाउ फार, कितना दूर इसको हमने फेंका है, हाउ फार हिट द ग्राउंड एंड विद व्हाट वेलोसिटी। यानी इसमें हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। रेंज चूँकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो रेंज को हम एक्स से भी शो कर सकते हैं, एंड विद व्हाट वेलोसिटी, इसमें हमने इसकी वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। तो इसमें पहले तो आपने रेंज वाला फार्मूला लिखना है। ठीक है, तो रेंज के लिए हमने क्या करना है, हमें जो चीज़ें दी हुई हैं इसके अंदर वो वी आई एक्स दिया हुआ है, और साथ हमने एस इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से इसको हमने सॉल्व करना है। एस इक्वल टू वी टी, तो वी की जगह पे हम वी आई एक्स लिखेंगे, साथ मल्टीप्लाई टी होगा, एस की जगह पे हम एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो आपने इसकी वैल्यू जो है पुट करनी है। इसमें हमें वी आई एक्स क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, टाइम हमें नहीं गिवन, तो टाइम फाइंड करने के लिए हमने जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो अप्लाई करनी है इसमें। एक्चुअली इक्वेशन क्या होती है, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्र। हमने एस की जगह पे वाई पुट किया, और वी आई की जगह वी आई वाई, और ए की जगह पे जी पुट किया। ठीक है, और हमने इसकी सारी वैल्यूज़ जो है वो पुट करनी है। वाई की जगह 10 जो क्वेश्चन में गिवन है, और वी आई वाई इनिशियली वाई एक्सेस के अलॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं थी, सारी जो वेलोसिटी थी वो इनिशियली वो एक्स एक्सेस के अलॉन्ग थी, तो इसलिए वी आई वाई जो है वो 0 होगा, और 1/2 जी की वैल्यू पुट करेंगे, और टी स्क्र हमने फाइंड करना है। तो तमाम वैल्यूज़ को एक साइड पे लेकर जाएंगे। 0 मल्टीप्लाई टी जो है वो 0 हो गया, 2 को आप लेकर जाएंगे लेफ्ट साइड पे, और 9.8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है ये हमारे पास आ रही है टी स्क्र इक्वल टू 10/4.9, और टी का हमने आंसर निकाला, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, तो 1.42 सेकेंड जो है इसका आंसर आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने टाइम की जो वैल्यू हमने फाइंड की वो हमने ऊपर वाली इक्वेशन जो 1 है उसके अंदर पुट करेंगे, तो एक्स वी आई एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, इसके अंदर टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास 21 मल्टीप्लाई 1.42, उनको सॉल्व करेंगे तो 30 मीटर तकरीबन जो है वो आंसर आ रहा है हमारे पास। तो इस तरीके से हमने इसकी जो रेंज है वो फाइंड कर ली, और उसके बाद जो उसका रेंज के अलावा हमने इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी थी। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल जो वेलोसिटी है वो तो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जो इसकी वेलोसिटी है ना लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो वो इनिशियल और फाइनल जो है वेलोसिटी वो सेम ही रहेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो जो स्टार्ट में वेलोसिटी थी वी आई एक्स, वही फाइनल वेलोसिटी होगी वी एफ एक्स। तो वी एफ एक्स तो हमें दी हुई है। ठीक है, और इसमें वी एफ एक्स के साथ जो है वो कितनी दी हुई है 21 मीटर्स पर सेकेंड। तो वी एफ वाई जो है वो हमें नहीं गिवन, तो हम वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से इसको सॉल्व करेंगे। एक्चुअल जो इक्वेशन थी वो क्या है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यहाँ पे हम वी एफ की जगह वी एफ वाई, और वी आई की जगह पे वी आई वाई प्लस ए की जगह पे हम जी पुट करेंगे, तो ये प्लस जी टी आ जाएगा। तो इसमें तमाम वैल्यूज पुट करेंगे। अलॉन्ग वाई एक्सिस स्टार्ट में इनिशियल कोई वेलोसिटी नहीं थी, तो वहाँ पे 0 पुट करेंगे, और जी की और टाइम की जो वैल्यू है जो हमने ऊपर फाइंड की है 30, वो पुट करेंगे इसके अंदर,
सॉरी टाइम की वैल्यू है 1.42 सेकेंड्स, तो वो पुट करेंगे इसमें। और वी एफ वाई का जो हमारा आंसर आ रहा है वो 13.91 मीटर्स पर सेकेंड आंसर आ रहा है। अब हमारे पास वी एफ एक्स भी है 21 मीटर्स पर सेकेंड और वी एफ वाई भी है, तो हमने वी फाइंड करना है। तो ये वी एफ एक्स और वी एफ वाई जो है वो दोनों इसके कंपोनेंट्स हैं। तो हमने जब जो रिजल्टेंट वेक्टर वी है जब हम उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके इनको ऐड करेंगे, अंडर रूट लेंगे। तो 21 का स्क्वायर प्लस 13.91 का स्क्वायर अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 25.1 मीटर्स पर सेकेंड आ रहा है। तो ये इसकी वेलोसिटी भी हमने फाइंड कर ली। तो आई थिंक अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा कि हमने किस तरीके से इसको फाइंड करना है। एंड में आप लोगों ने रिजल्ट को लाजमी इकट्ठा करके कंपाइल करके लिखना होता है ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़े। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.12, इसमें क्या है कि बॉम्बर ड्रॉप अ बॉम्ब एट ए हाइट ऑफ 490 मीटर। ये हाइट जो दी हुई है 490 मीटर, इसको ये एच से भी शो कर सकते हैं और वाई से भी शो कर सकते हैं क्योंकि अलॉन्ग वाई एक्सिस है हाइट, तो हम इसको वाई से यहाँ पे शो किया हुआ है। व्हेन इट्स वेलोसिटी अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल वाज 300 किलोमीटर्स पर आवर। तो जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वी आई एक्स वो 300 किलोमीटर्स पर आवर है। इसको हमने मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है एस आई यूनिट्स में। जो एस आई यूनिट्स जो है इसकी वो मीटर्स और सेकेंड है। तो हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो आर है वो डिवाइड हो रहा है। तो इसमें 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो इसकी जगह पे हम 3600 सेकंड लिखेंगे। इनको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ रहा है 83 मीटर्स पर सेकंड। ये इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई जो कि क्वेश्चन में गिवन थी। हमने इसको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट किया। उसके बाद उन्होंने ए पार्ट में पूछा हुआ है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वर्टिकली बिलो द बॉम्बर एट द इंस्टेंट द बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड। कि जब जिस पॉइंट से बॉम्ब को फेंका गया था उसके नीचे वर्टिकली बिलो कितना डिस्टेंस था, मतलब जिस पॉइंट से बम को फेंका गया था उस पॉइंट से लेकर जहाँ पे बम गिरा है उस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। मीन हमने इसकी रेंज जो है वो फाइंड करनी है। एक्स से भी शो कर सकते हैं, इसको आर से भी शो कर सकते हैं। तो इसमें भी हम ऊपर वाला फार्मूला जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने यूज़ किया वही लगाएंगे। एक्स इक्वल टू वी टी, एस इक्वल टू वी टी होता है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू वी आई एक्स टी लगाएंगे। और इसमें हमें टाइम नहीं गिवन तो इसलिए हम टाइम पहले फाइंड करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में फाइंड किया। इसमें हमने सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन यूज़ की, वाई इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्र। तो वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी जो अलॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन थी वो 0 थी, तो 0 पुट किया और हमने इसको टाइम के लिए सॉल्व किया। तो हमारा टाइम का आंसर आ रहा है 10 सेकेंड। तो इस आंसर को हम इस क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। वी आई एक्स क्वेश्चन में गिवन है और टाइम हमने फाइंड कर लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो टाइम 10 सेकेंड आ रहा है। इस तरीके से हमने जो है इसमें एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो 833 मीटर्स आ रही है हमारे पास। तो टाइम जो है वो 10 सेकेंड हो गया। तो दोनों चीज़ें फाइंड हो गई। तो ये जो है इसको आपने एंड में कंपाइल्ड फॉर्म में इकट्ठा करके लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.13, इसमें फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल। यानी इसमें हमने हाइट का फार्मूला भी लिखना है और रेंज का फार्मूला भी लिखना है और इन दोनों को इक्वल करना है। तो इसमें आप देखें और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है थीटा हमने फाइंड करना है। तो रेंज का फार्मूला क्या होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, और हाइट का फार्मूला क्या होता है वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2 जी। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो जो है आप देखें इसमें जी जो है वो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि जी दोनों साइड्स पे है। वी आई स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया, दोनों साइड्स पे है। बाकी क्या बचेगा साइन 2 थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो साइन 2 थीटा जो होता है वो मैथ के फार्मूले के अकॉर्डिंग 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम 2 साइन थीटा कॉस थीटा पुट करेंगे। तो एक साइन थीटा जो है वो दोनों साइड पे कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा 2 कॉस थीटा लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे साइन थीटा ओवर 2। तो हमने चूँकि थीटा फाइंड करना है तो हम ऐसा करेंगे कि थीटा वाले टर्म्स को एक साइड पे कर लेंगे तो और जो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर लेंगे। तो कॉस थीटा को इधर राइट साइड पे लाके डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये tan थीटा की वैल्यू आ रही है 4 और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। हमने कैलकुलेटर पे शिफ्ट दबा के tan दबा के 4 का हमने tan इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है 75.9 डिग्री या तकरीबन 76 डिग्री इसका आंसर आ रहा है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद जो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.14, इसमें आप देखें कि उन्होंने कहा हुआ है कि प्रूव दैट फॉर द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट ऑफ 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट्स। यानी ऐसे एंगल्स के लिए जो कि 45 से बढ़ें या कम हों बाय इक्वल अमाउंट्स। तो उन एंगल्स के लिए क्या होगा कि रेंज आर इक्वल, रेंज जो है वो इक्वल होंगी।
तो इसमें आपने जो है 45 डिग्री में से अपने सपोज हम 15 को माइनस भी कर लेते हैं और ऐड भी कर लेते हैं। 45 में से 15 को माइनस करेंगे 30 आएगा और ऐड करेंगे तो 60 आएगा। 15 की जगह पे हम कुछ और भी ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन हमने माइनस और प्लस जो है वो सेम अमाउंट से करना है। तो यहाँ पे हमने 15 डिग्री से इसको माइनस भी किया और प्लस भी किया, तो एक एंगल आ रहा है हमारे पास 30 डिग्री और एक आ रहा है 60 डिग्री। दोनों के लिए हमने रेंज फाइंड करनी है। रेंज का फार्मूला लिखेंगे, इसमें थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो रेंज का फार्मूला आ रहा है फर्स्ट केस में भी 30 डिग्री वाले केस में भी इसका आंसर जो आ रहा है 0.866 वी आई स्क्वायर ओवर जी आ रहा है। और जब हमने 60 डिग्री पुट किया तो उसमें भी हमारा आंसर जो है वो 0.866 वी आई स्क्वायर ओवर जी आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें दोनों एंगल्स के लिए जो रेंज हैं R1 R2 वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि 45 डिग्री में हमने जितनी अमाउंट ऐड करनी है और जितनी हमने माइनस करनी है उन दोनों एंगल्स के लिए जो हमारी रेंज है वो इक्वल आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 3.15, इसमें SLBM जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की, बॉम्ब की। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है, बॉम्ब होता है, इसको जंगों वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। उसको फायर किया गया है फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 3000 किलोमीटर। तो ये इसकी रेंज हो गई। इसको हम एक्स से शो करेंगे 3000 किलोमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इसको हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इफ़ द अर्थ वर फ्लैट, अर्थ को हम कंसिडर करते हैं कि वो फ्लैट है क्योंकि अर्थ जो है बहुत ज़्यादा इसका हाई कर्वेचर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में जाके वो कर्व होती है, मुड़ती है, तो इसको हम तकरीबन फ्लैट जो है कंसिडर करते हैं। एंड द एंगल ऑफ लॉन्च, यानी जिस एंगल पे उस बॉम्ब को, मिसाइल को फेंका गया था, वो एंगल 45 डिग्री है। थीटा को हम लेंगे 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। फाइंड द टाइम टेकन बाय SLBM, टाइम फाइंड करना है टू हिट द टारगेट एंड द वेलोसिटी विद विच द मिसाइल इज़ फायर्ड। तो हमने मिसाइल की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है। तो टाइम फाइंड करने के लिए हमने रेंज हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो रेंज वाला फार्मूला जो है हम यूज़ करेंगे R इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो इसमें हमने पहले हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करते हैं क्योंकि टाइम वाले फार्मूले के लिए हमें वेलोसिटी, इनिशियल जो वेलोसिटी है वो चाहिए। तो इसके लिए हम पहले इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। रेंज वाला फार्मूला यूज़ करके वी आई स्क्वायर को हमने एक साइड पे कर लिया, तो एक्स मल्टीप्लाई जी ओवर साइन 2 थीटा। तमाम वैल्यूज़ को इसमें पुट करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो 5.42 किलोमीटर्स पर सेकेंड आ रहा है। मतलब इसमें 5.42 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर्स पर सेकेंड था, तो 10⁻³ की जगह पे हमने किलो पुट कर दिया, तो हमारा आंसर जो है वो किलोमीटर्स पर सेकेंड में आ रहा है। उसके बाद टाइम के लिए हमने यही वेलोसिटी वी आई जो हमने ऊपर निकाली है, इसी को हम पुट करेंगे, इसमें मीटर्स में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ रहा है 2 × 5 × 5.42 × 10⁻³ और एंगल हमें दिया हुआ है साइन 45 डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू है 9.8। इसको हम सारा सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आ रहा है 13 मिनट्स आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सारा अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो इससे सारे जो प्रॉब्लम्स को आप अच्छी तरह दोबारा से बार बार इनको सॉल्व करें, खुद भी सॉल्व करें, इस लेक्चर को बार बार सुनें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।